दोस्तों हाल ही में एक बुरी खबर आई है। भारत अब दुनिया की टॉप 4th इकोनॉमी नहीं रहा। जी हाँ, अब भारत 6 नंबर पे आ गया है। लेकिन सवाल है, क्या सच में भारत की इकोनॉमी कमजोर हो रही है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम इस वीडियो में इसी का पूरा सच समझेंगे, आसान भाषा में, बिना किसी बोरिंग जार्गन के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और पैसा पगलू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में इंडिया कहाँ खड़ा है? IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका फर्स्ट पे है विद $30 ट्रिलियन, चीन सेकंड पे है अराउंड $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जर्मनी थर्ड पे है $5 ट्रिलियन पे, जापान और यूके 4 to 4.5 ट्रिलियन है और इंडिया सैडली 6th नंबर पे आ गया है अराउंड $4 ट्रिलियन। यानी भारत बस थोड़ा सा पीछे है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो फिर गिरावट क्यों हुई है? असली वजह है रूपी वर्सेस डॉलर का गेम। जीडीपी रैंकिंग डॉलर में कैलकुलेट होती है, रूपी में नहीं। अगर रूपी कमजोर होता है तो इंडिया की जीडीपी डॉलर टर्म्स में छोटी दिखने लगती है। पिछले एक साल में रूपी 85 रुपीज पर डॉलर से गिर के 93 रुपीज पर डॉलर के आसपास पहुंच गया है। अब सोचो, आपकी सैलरी वही है लेकिन अगर उसे डॉलर में कन्वर्ट करो तो वैल्यू कम दिखेगी। बस यही इंडिया के साथ हुआ है। तो सवाल आता है, रूपी कमजोर क्यों हो रहा है? पहला रीजन है ऑयल इंपोर्ट का प्रेशर। इंडिया लगभग 90% ऑयल बाहर से खरीदता है और जब ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ता है तो हमें ऑयल परचेस करने के लिए डॉलर ज्यादा चाहिए होते हैं। इससे रूपी पर प्रेशर बढ़ता है। सेकंड रीजन है वेस्ट एशिया टेंशन। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है जिसके कारण ऑयल महंगा हुआ है और रूपी कॉन्सिक्वेंटली कमजोर हुआ है। थर्ड रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का खेल। जब ग्लोबल मार्केट डरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालते हैं, डॉलर डिमांड बढ़ती है और रुपए गिरता है। फोर्थ रीजन है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया एक नेट इंपोर्टिंग नेशन है, मतलब इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम, मतलब हमेशा डॉलर की डिमांड बनी रहती है और रुपी कमजोर होता है। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया की ग्रोथ धीमी हो रही है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, IMF के अनुसार इंडिया की ग्रोथ 6.4 to 6.5% है, जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। और डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रोथ सिर्फ 1 से 2% ग्रोथ है। ऐसे में इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की इकोनॉमी टिकी है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड पर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पावरफुल सर्विस सेक्टर में यानी IT स्टार्टअप्स में। यानी इंडिया एक्सपोर्ट पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ग्लोबल स्लो डाउन का असर कम पड़ता है। ऐसे में सबसे जरूरी बात समझो, रैंकिंग रियलिटी के इक्वल नहीं है। रैंकिंग डॉलर वैल्यू से बदलती रहती है। रियलिटी ये है कि इंडिया की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, मतलब इंडिया कमजोर नहीं हुआ है, बस रूपी की वजह से पोजीशन बदली है। तो ऐसे में आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं जैसे रूपी स्टेबल होगा, इंडिया फिर से टॉप 5 में आ सकता है, क्योंकि गैप बहुत छोटा है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सिंपल कंक्लूजन है, इंडिया की इकोनॉमी गिर नहीं रही है, सिर्फ डॉलर कैलकुलेशन की वजह से रैंकिंग बदली है और लॉन्ग टर्म में इंडिया अभी भी ग्रोथ इंजन बना हुआ है। अगर आपको ऐसी आसान और रिलेटेबल फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में बताओ इंडिया टॉप 5 में कब वापस आ पाएगा। और सबसे जरूरी, पैसा पगलू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ पैसे और इकोनॉमी को आसान भाषा में समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।